Hello people, this is your channel CTV and in this video we are going to quickly understand the questions of AS20, right? So हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चंस करेंगे, साथ ही साथ जो है हमको जब लगेगा कि कंसेप्ट पढ़ना ज़रूरी है तो हम जो है कंसेप्ट को भी ओवरव्यू करेंगे ताकि क्वेश्चन को बेटर तरीके से हम कर सकें, राइट? तो क्वेश्चन नंबर 1 बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं पीएम का, और जो ये बोल रहा है कि मोहर लिमिटेड हैज़ इक्विटी कैपिटल ऑफ 40 लाख, उसके पास 40 लाख की इक्विटी कैपिटल है और फुल्ली पेड इक्विटी शेयर है, ठीक है। 40 लाख की इक्विटी कैपिटल है, फुल्ली पेड इक्विटी शेयर है 10 रुपये के, मतलब 4 लाख शेयर्स है, ठीक है। नेट प्रॉफिट एंड लॉस जो है अगर देखा जाए तो 60 लाख है। अब नेट प्रॉफिट और लॉस जो है वो 60 लाख है। अब इट इज़ ऑल्सो इशूड 36,000 10% कन्वर्टेबल डिवेंचर। अब इन्होंने साथ में क्या किया, 36,000 जो है 10% कन्वर्टेबल डिवेंचर भी इशू कर दिए जो 50 रुपये के भाव पे थे, ठीक है। अब ईच डिबेंचर इज कन्वर्टेबल इनटू 5 इक्विटी शेयर, और कन्वर्टेबल डिबेंचर है तो मतलब 5:1, मतलब एक डिबेंचर के बदले 5 इक्विटी शेयर। द टैक्स रेट एप्लीकेबल 30% है और डाइल्यूटेड अर्निंग्स निकालनी है। टैक्स रेट 30% एप्लीकेबल है और डाइल्यूटेड अर्निंग्स निकालनी है। अब डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर के लिए समझ लो एक बार कि डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर के लिए देखो, अर्निंग पर शेयर नॉर्मल जो होता है कि अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। अब डाइल्यूटेड ईपीएस में क्या लिखा हुआ है, फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग डाइल्यूटेड ईपीएस द नेट प्रॉफिट और लॉस, क्या बोला है, फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डाइल्यूटेड ईपीएस द नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड सुटेबल टू शेयर होल्डर एंड द वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग शुड एडजस्टेड। तो वही नेट प्रॉफिट एंड लॉस मतलब जो अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर, मतलब कि वेटेड एवरेज, ठीक है, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग। तो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द पीरियड वो एडजस्ट हो जाएगा फॉर द इफेक्ट ऑफ ऑल डाइल्यूटिव पोटेंशियल इक्विटी शेयर, वो एडजस्टेड हो जाएगा, ठीक है। मतलब एडजस्टेड बेसिक अर्निंग पर शेयर डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर होता है। तब कैसे एडजस्ट होगा, अब जैसे कि देखो इधर नेट प्रॉफिट और लॉस है 60 लाख, ठीक है। अब अगर हम देखें तो 36,000 जो है 10% कन्वर्टेबल डिवेंचर है, तो 36,000 इंटू 50 का 10% करो तो आता है 1,80,000। तो 1,80,000 हमारे 60 लाख में 1.8 लाख, मतलब कि 61.8 लाख हमारा हुआ, ठीक है। अब डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर करो। अब नंबर ऑफ शेयर अगर हम देखें तो पहले तो हमारे 40,000 है, ठीक है, 40,000 शेयर है। और साथ ही साथ अब जैसे कि हमने 1,80,000 करा तो उसका आफ्टर टैक्स का इम्पैक्ट भी तो देना पड़ेगा 54,000, तो हम वो 54,000 माइनस करेंगे तो 61। अब देखो डाइल्यूटेड अर्निंग्स निकाला है, डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर नहीं बोला है, तो ठीक है हमने डाइल्यूटेड अर्निंग निकाल के ही इसको छोड़ दिया। ओके, तो हम अपना अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ बीटा लिमिटेड कैलकुलेट ईपीएस। हमको अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करना है इन अकॉर्डिंग विद AS20। तो AS20 के अकॉर्डिंग हमको ईपीएस कैलकुलेट करना है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखे रखा है 3 लाख और 1 लाख, और करंट टैक्स रिलेटेड टू अर्लियर ईयर और डेफर्ड टैक्स, ये तीनों देके रखे, मतलब ले दे के हमको जो है पैड दे दिया है। अब कुछ अदर इन्फॉर्मेशन है कि प्रॉफिट इंक्लूड कंपेंसेशन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। कि यार देखो कंपेंसेशन मिला है सेंट्रल गवर्नमेंट से क्योंकि भूकंप आया था, ठीक है। 1 लाख का कंपेंसेशन है। डिटेल दो साल की है, एक तो 16-17 की और एक 15-16 की, ठीक है। तो 1 लाख का कंपेंसेशन है, उधर कंपेंसेशन नहीं है, ठीक है। ये अदर इन्फॉर्मेशन में है। फिर आउटस्टैंडिंग कन्वर्टेबल 6%, तो प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, ये है कन्वर्टेबल और ये प्रेफरेंस शेयर कन्वर्टेबल है 6%, ठीक है। 1000 इशूड एंड पेड ऑन 30/9/2015। तो 1000 इशूड एंड पेड ऑन 30/9/2015, फेस वैल्यू 100 है, ठीक है। तो हमने क्या किया, 1000 इशू करे। अब कब इशू करे, एंड पेड ऑन 30/9/15, मतलब 15-16 की ही बात है। तो हमने जो 1000 है वो इशू करे, ठीक है, एंड पेड ऑन 30/9/15। फेस वैल्यू जो है, फेस वैल्यू 100 है, और कन्वर्जन रेशो 15 इक्विटी शेयर, मतलब 15:1 का कन्वर्जन है, ठीक है, 15:1 का कन्वर्जन है, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब फिर आती बात कि 15% कन्वर्टेबल डिवेंचर भी इशू करे। अब कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू करे वो 30/6/15 को, वो भी 30/6/15 को। ये जो करा आपने वो 30/9/15 को करा। फिर 30/6/15 को जो है कन्वर्टेबल डिवेंचर, तो वो भी कितने इशू करे,
ऑफ ₹1000, टोटल फेस वैल्यू 1 लाख है। ओके, तो 15% कन्वर्टेबल है, ठीक है, ये 15% कन्वर्टेबल डिबेंचर है ऑफ 1000 ईच, हैविंग टोटल फेस वैल्यू 1000, 1 लाख। तो इस तरीके से जो है 10:1 का इधर भी कन्वर्जन है, और ये 30/6/2015 का है। और टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31/3/17, 31/3/17 को जो है 31/3/17 को अगर हम देखा जाए, इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग जो है 20,000 इंक्लूडिंग 10,000 बोनस शेयर, तो 20,000 है, जिसमें 10,000 जो है बोनस शेयर है, ठीक है, वो बोनस शेयर जो 1/1/17 को इशू है, ठीक है। तो हमको दो, एक तो प्रेफरेंस शेयर और कन्वर्टेबल डिवेंचर हमको जो है वो 15-16 में है, और जो है कंपेंसेशन है वो हमको 16-17 में है, और ये भी हमको जो है बोनस इशू भी 16-17 में है, ठीक है। अब हमको क्या निकालने का है, ये तो हमने सारा डेटा ले लिया, हमको कैलकुलेट करना है अर्निंग पर शेयर इन अकॉर्डेंस विद AS 20। अब देखो, हमको समझो अर्निंग पर शेयर के लिए कुछ छोटी छोटी बातें समझो कि अर्निंग पर शेयर कैसे कैलकुलेट होता है। आप नेट प्रॉफिट और लॉस को फॉर द पीरियड एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, तो नेट प्रॉफिट एंड लॉस टू इक्विटी शेयर होल्डर, आप इसको वेन्स मतलब वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से आउटस्टैंडिंग से आप डिवाइड करते हो, तो प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर पेज अपॉन वेन्स, ठीक है, PAES डिवाइड बाय वेन्स। अब बेसिक अर्निंग निकालनी है, तो नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर आफ्टर डिडक्टिंग प्रेफरेंस डिविडेंड एंड एट्रीब्यूटेबल टैक्स देयर टू। तो ये जो है ऑब्वियस सी बात है कि प्रेफरेंस डिविडेंड आप माइनस करोगे, और जो है एट्रीब्यूटेबल टैक्स मतलब कि CDT वो भी माइनस करोगे, तो ठीक है, टैक्स ऑन डिविडेंड की बात कर रहे हैं। अब नोट ऑल आइटम ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस विच आर रिकॉग्नाइज्ड इन अ पीरियड, तो ऑल आइटम ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस जो रिकॉग्नाइज्ड है इन अ पीरियड इंक्लूडिंग टैक्स एक्सपेंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आर इंक्लूडेड इन द डिटर्मिनेशन ऑफ नेट प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, तो टैक्स एक्सपेंस मतलब करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स मिला के हमारा होता है टैक्स एक्सपेंस, तो टैक्स एक्सपेंस एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आर इंक्लूडेड इन द डिटर्मिनेशन, वो डिटर्मिनेशन में इंक्लूड होगा। मतलब कि अब हम समझते हैं, क्योंकि देखो अब क्वेश्चन, अब इस नोट्स में क्या बोल के रखा है कि ऑल आइटम ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस विच आर रिकॉग्नाइज्ड इन अ पीरियड इंक्लूडिंग टैक्स एक्सपेंस, ठीक है, हमने टैक्स एक्सपेंस भी बोला और हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम भी बोला, ये दोनों, ठीक है। तो टैक्स एक्सपेंस और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आर इंक्लूडेड इन द डिटर्मिनेशन ऑफ नेट प्रॉफिट एंड लॉस, ये इंक्लूड होंगे इन डिटर्मिनेशन ऑफ नेट प्रॉफिट एंड लॉस। अब समझते क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। अब अगर इंक्लूडेड इन द डिटर्मिनेशन ऑफ नेट प्रॉफिट एंड लॉस, अब इधर जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो देखे रखा है, ठीक है, टैक्स को काटने के बाद का प्रॉफिट है। अब प्रॉफिट इंक्लूड कंपेंसेशन, तो अगर हम देखें अर्निंग पर शेयर में, तो अर्निंग आफ्टर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, तो इन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की जो अर्निंग, ठीक है, आफ्टर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। अब देखो इसमें प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करो, इसमें प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करो, हमने प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करा 6,000 3,000 का 73,000 में से, और 6,000 का, क्योंकि इसमें 6 महीने का कैलकुलेट करना है इसमें, ठीक है, साल भर का नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आ गया। अब बेसिक अर्निंग पर शेयर निकालते हैं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हमको निकल रहे हैं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने निकल रहे हैं, तो इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग जो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है वो तो 20,000 है, ठीक है, तो 31/3/17 को 20,000 है, ठीक है, तो 31/3/17 को 20,000 है, तो ये 20,000 जो है इंक्लूडिंग 10,000 बोनस शेयर है। अब समझो इधर बोनस शेयर का इफेक्ट आपको समझना पड़ेगा, ये वाले जो 20,000 शेयर है इसमें इंक्लूडिंग बोनस शेयर है, तो कायदे से इधर 10,000 होना था, क्योंकि बोनस शेयर तो इस साल आए हैं, पर बोनस का इफेक्ट क्या होता है बोनस शेयर का, देखो समझो क्या लिखा है, इन केस बोनस शेयर और शेयर स्प्लिट और कंसोलिडेशन ऑफ शेयर इक्विटी शेयर आर इशूड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर फॉर नो एडिशनल कंसिडरेशन, कोई एडिशनल कंसिडरेशन नहीं होता और इक्विटी शेयर होल्डर को इशू होते हैं। The number of equity share is adjusted as its event has occurred at the beginning of earliest period। अब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर एडजस्ट हो जाएंगे ऐसा मानते हुए कि जो इवेंट ऑकर हुआ है एट द बिगिनिंग ऑफ द अर्लीस्ट पीरियड हुआ है, अर्लीस्ट पीरियड की बिगिनिंग में ये इवेंट हुआ था, तो 10,000 जो है अर्लीस्ट पीरियड की बिगिनिंग में हुआ है, तो उधर भी 20,000 हो जाएगा, इधर भी 20,000 हो जाएगा, वैसे कैसे हमारा बेसिक अर्निंग पर शेयर आ जाएगा। तो हमने जो है बेसिक अर्निंग पर शेयर निकाला, ठीक है, बेसिक अर्निंग पर शेयर निकाला,
तो अब समझो बेसिक अर्निंग पर शेयर दो निकलते, बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम और आफ्टर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो एक तो हमारा था कि भैया अर्निंग आफ्टर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, क्योंकि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के बाद का था, वो इसलिए बोलने में आ रहा है क्योंकि क्वेश्चन में बोल के रखा था कि प्रॉफिट इंक्लूड, ठीक है। तो अब ठीक है, अब 2 लाख में जो है 2 लाख का जो आया है हमारा अमाउंट, ये आफ्टर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। तो हमने क्या निकाला कि अर्निंग आफ्टर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। तो हमने पहले तो अर्निंग आफ्टर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकाला फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। क्वेश्चन में तो 3 लाख दे के रखा था, कायदे से देखा जाए 2,06,000 दे कर रखा था, ठीक है। तो अर्निंग आफ्टर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, क्योंकि जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद का है, पर इसमें प्रेफरेंस डिविडेंड तो माइनस नहीं हुआ, तो हमने प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस किया। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर थे, बेसिक अर्निंग पर शेयर निकाला। अब ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के बाद का था, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के पहले का कर लेते हैं, मतलब कि जो 1 लाख का इसमें इंक्लूडेड है उसको माइनस कर देते हैं। तो ऐसे करते हुए ये हो जाएगा 2 लाख, ठीक है। अब ये 2 लाख हुआ, तब ये 2 लाख हुआ, तो 2 लाख का 1 लाख हुआ क्योंकि अर्निंग बिफोर, ठीक। अब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 20,000 वही है, बेसिक अर्निंग पर शेयर तब भी हमारा आ गया। एडजस्टेड EPS हमारा हो गया। अब टैक्स रेट एप्लीकेबल, अगर हम देखें जो टैक्स रेट एप्लीकेबल है, तो इसमें इन्होंने करा है 40,000 प्लस 30,000, ठीक है। वो टैक्स रेट हमको निकालना पड़ा करंट टैक्स के हिसाब से, ठीक है। तो टैक्स एक्सपेंस में तीनों टैक्स आते हैं, पर अगर हम टैक्स रेट देखें तो टैक्स रेट तो अगर हम देखें तो वो हमको तो टैक्स एक्सपेंस देखना पड़ता है ना। तो टैक्स रेट अगर हम देखें तो 40,000 प्लस 30,000 डिवाइड बाय 2 लाख, ठीक है। ये टैक्स किस पे कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है, ये 2 लाख पे कैलकुलेट हो रहा है। तो 40,000 प्लस 30,000, ठीक है, डिवाइड बाय 2 लाख। ये 2 लाख कैसे कैलकुलेट हुआ कि जो 3 लाख हमारे जो थे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारा था, जो उसमें हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम और इसका इफेक्ट हमने माइनस किया, तो हमारा 2 लाख आया। और अगर हम देखें टैक्स रेट, ये है 30,000 प्लस 10,000, ठीक है, वो भी टैक्स एक्सपेंस डिवाइड बाय 1 लाख। तो एक तरीके से टैक्स एक्सपेंस से हमने जो है टैक्स रेट निकाला। अब आती बात कि हमने EPS निकाल लिया, टैक्स रेट हमने निकाल लिया, अब हमको डाइल्यूटेड EPS निकालना है, पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स हमको ढूंढने पड़ेंगे। तो अब अपन समझते हैं। अब पोटेंशियल इक्विटी शेयर है तो अर्निंग वैसे सब एडजस्ट हो जाएगा। और अगर हम अर्निंग की बात करें तो अर्निंग में सबसे पहले तो वेटेड एवरेज प्रेफरेंस शेयर हमारे, वेटेड एवरेज प्रेफरेंस शेयर हमारे जो है वो 3,000, वो 6,000 और 3,000 है। तो इसमें अगर हम देखें तो इंक्रीमेंटल शेयर जो है हमारे इधर तो 15,000 है, 16-17 में, 16-17 में देखा जाए तो 15,000 है, और 15-16 में 7,500 है क्योंकि बीच में इशू हुए थे। इसके रिस्पेक्ट में जो इनकम हमारी बढ़ जाएगी वो ऑफकोर्स डिविडेंड के रिस्पेक्ट में बढ़ेगी, जो है डिविडेंड 6,000 और 3,000। और इस तरीके से अगर हम देखें तो EPS और इंक्रीमेंटल शेयर ये 0.40 आया, ये 0.40 आया। यही अगर अपन जब कन्वर्टेबल डिवेंचर की बात कर रहे हैं तो कन्वर्टेबल डिवेंचर में भी जब अर्निंग भी इंक्रीज़ होगी, ठीक है, अर्निंग भी इंक्रीज़ होगी, तो 1 लाख जैसे कि हमारे फेस वैल्यू 1 लाख है, ठीक है, 1 लाख रुपए के है, 15% है, तो 0.65 ये हमारे जो है 0.65, 35% हमारा टैक्स रेट है, 35% हमारा टैक्स रेट है, हमने इधर निकाला था, और उधर 40% है, ठीक है। पर इधर 9 मंथ का जो है इंटरेस्ट आएगा क्योंकि 9 मंथ के लिए इशू हुआ था। नंबर ऑफ शेयर्स के अकॉर्डिंग बढ़ गए और इंक्रीज इन EPS हो गया इधर जो है 9.75 और 9। तो हमारा जो बेसिक अर्निंग पर शेयर था वो हमारा था पहले तो 10 और 3.5, फिर इसके बाद बेसिक अर्निंग पर शेयर हुआ हमारा आफ्टर बिफोर EOI 5 और 3.5। देन इसके बाद जो है हमने एडजस्ट करा तो इंक्रीज इन EPS हुआ 0.40 की जो है EPS आया 0.40 एंड देन इधर भी जो है EPS आया है 9.75 और 9। अब देखो इट इज़ एंटी डायल्यूटिव एज इट इंक्रीज द EPS फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑर्डिनरी ऑपरेशन। अच्छा, इसने कंटिन्यूइंग ऑर्डिनरी ऑपरेशन से इंक्रीज कर दिया, इसलिए एंटी डायल्यूटिव है। अब कैलकुलेशन ऑफ डायल्यूटेड EPS क्या बोल रहे हैं, प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑर्डिनरी एक्टिविटी बिफोर प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड के पहले जो है कंटिन्यू ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़, ठीक है, बिफोर प्रेफरेंस डिविडेंड वो क्या था। तो ऑब्वियस सी बात है
बिफोर प्रेफरेंस डिविडेंड मतलब कि आफ्टर टैक्स की बात कर रहे हैं, तो 2,06,000 में से 1,00,000 माइनस कर दो, मतलब वही 1,06,000। ठीक है, अब इधर जो है बिफोर प्रेफरेंस डिविडेंड है, प्रेफरेंस डिविडेंड के पहले है। ठीक है, अब इधर जो 73,000 है अगर हम देखें, और ये जो कंटिन्यूइंग ऑपरेशन थे ये 73,000 तो ये तो थे ही। ठीक है, तो 73,000 ये तो कंटिन्यूइंग ऑपरेशन में यही था। नंबर ऑफ ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर थे वो 20,000 थे। अब डाइल्यूटिव पोटेंशियल का एडजस्टमेंट हुआ, एडजस्टमेंट फॉर डाइल्यूटिव पोटेंशियल ऑफ 6% कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। अब इसमें 15,000 और 7,500, अब ये 15,000 और 7,500 हमारे क्या है, ये 15,000 और 7,500 एक तरीके से जो है ये इंक्रीज हुआ था, ये इंक्रीमेंटल शेयर थे 15,000 और 7,500। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर हमारे हो गए 35,000 और 27,500। अब डाइल्यूटेड ईपीएस अगर हम देखें उस हिसाब से तो वो हो गया 3.02 और 2.65 जो हमने निकाला। कैसे निकला वो, इधर जो है 1,06,000 और 73,30,000 ये जो आए हैं, ये जो है हमारे वो है हमारे 1,06,000 73,000। ये कैसे हुआ, 1,00,000 में वही प्रेफरेंस डिविडेंड 6,000 ऐड करा, 70,000 में वही 3,000 इन्होंने ऐड करा, तो इस तरीके से आया। सी तो हमने क्या समझा, फटाफट हमने देखा कि यार भैया 2,00,000 थे हमारे अर्निंग आफ्टर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। कैसे 2,00,000 आया, 2,06,000 हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था, 6,000 डिविडेंड का कट गया, 73,000 में से 3,000 डिविडेंड का कट गया, तो 2,00,000 को 70,000 आ गए डिविडेंड काटने के बाद। पर इसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम का इफेक्ट है तो उसको भी तो हटाओ, तो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम लेकर है और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम हटा के है, दोनों में बेसिक अर्निंग पर शेयर निकाला। अब समझो, अब जब हमें ऑर्डिनरी एक्टिविटी से निकालना है, मतलब कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को हटा के, ऑब्वियस सी बात है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को हटा दिया तो 1,00,000 का ही प्रॉफिट आया, पर इसमें 6,000 हमको ऐड करना पड़ेगा क्योंकि प्रेफरेंस शेयर भी जो है हमको कन्वर्टिबल हो रहे हैं, तो डाइल्यूटेड ईपीएस हो गया फिर। अब यही जो है 1,06,000 जो है, अब प्रॉफिट इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम वो क्या हो जाएगा, 2,06,000 और 73,000 एडजस्टेड नंबर ऑफ शेयर। इसमें भी वही है कि पहले बिफोर और आफ्टर करके निकालो, तो इसमें डाइल्यूटेड ईपीएस इंक्लूडिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम 5.88 और 2.65। तो समझो बेसिक अर्निंग पर शेयर, अभी डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर क्या है कि इसने जो है ईपीएस को कम किया है। डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर मतलब कि 5 और 3.5, इसने ईपीएस को कम किया है, ईपीएस को बढ़ाया नहीं है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पहले जो ईपीएस था वो ईपीएस हमारा कम ज़्यादा था, अब हमारा ईपीएस हो गया कम। ठीक है, तो डाइल्यूटेड ईपीएस है। अब डाइल्यूटेड ईपीएस ही हम डिस्क्लोज करते हैं, एंटी डाइल्यूटेड हम तो डिस्क्लोज करते ही नहीं है, तो इस तरीके से हमने जो है वो एंटी डाइल्यूटेड डिस्क्लोज नहीं करा। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो हमारा प्रेफरेंस शेयर है और जो हमारा डिवेंचर है, ये दोनों जो है, तो इसमें पता कैसे चला कि प्रेफरेंस शेयर ही हमारा जो है डाइल्यूटिव है और जो है हमारे डिवेंचर जो है वो एंटी डाइल्यूटिव है, ये हमको कैसे पता चला। ठीक है ना, तो इसके रिस्पेक्ट में एक फुल फ्लैश क्वेश्चन है, हम वो देख लेंगे। सबसे पहले इलस्ट्रेशन 1 हम देख लेते हैं। चलो, तो पहले हम जो है डाइल्यूटिव ईपीएस पे जो एक फुल फ्लैश एक बड़ा सा क्वेश्चन है, वो बड़े से क्वेश्चन को देखते हैं। वो एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, जिसको हमें देखना चाहिए। ठीक है, वो एक क्वेश्चन कर लिया तो एक तरीके से हमने जो है अच्छे एम्पल ऑफ क्वेश्चन हमने देख लिए। ये है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 7 स्टडी मटेरियल में, बट इसके पहले हम जो है इलस्ट्रेशन नंबर 6 भी कर सकते हैं। चलो ऐसा करते हैं, हम फटाफट इलस्ट्रेशन नंबर 1 से ही गो थ्रू करते हैं और बेटर तरीके से चीज़ों को समझते हैं। देखो, अगर हम देखें तो 1 जनवरी को पहला क्वेश्चन ये है कि 1 जनवरी को जो है बैलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर है हमारे 1800 शेयर। ठीक है, अब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है, ये 5 महीने बाद, 5 महीने बाद इशू शेयर फॉर कैश, तो 600 इशू करे। ठीक है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 5 महीने बाद जो है 5 महीने बाद जो है बायबैक ऑफ शेयर है, तो शेयर हमारे हो गए कम, तो एक तरीके से 600 और ऐड हुए थे और 300 जो है हमारे माइनस हो गए। अब जो है हमारा बैलेंस ये दिख रहा है, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर निकालना है। अब वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर 2 अप्रोच से, एक तो क्यूमुलेटिव अप्रोच और नॉन क्यूमुलेटिव अप्रोच। अगर हम क्यूमुलेटिव अप्रोच से चले, ठीक है,
तो क्यूमुलेटिव अप्रोच में क्या करेंगे कि जैसे कि 1800 है तो 1800 5 महीने के लिए आउटस्टैंडिंग थे तो हमने 750 ले लिया। फिर 1800 प्लस 600 2400, 2400 हमारा 5 महीने के लिए, वो कितने महीने के लिए, वो भी 5 महीने के लिए आउटस्टैंडिंग था तो हमने 1000 ले लिया। ठीक है, अब 2400 में से 300 माइनस करोगे तो 2100 2 महीने के लिए आउटस्टैंडिंग है तो हमने 350 ले लिया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारा 2100 शेयर आता है। नॉन क्यूमुलेटिव चले तो 1800 को साल भर का इफेक्ट दे देंगे, 600 को जो है उसको कितने का 600 को जो है वो 7 महीने का इफेक्ट दे देंगे क्योंकि ये तो 7 महीने हैं तो 600 इंटू 7/12 350, और जो 300 है उसको 2 महीने का इफेक्ट माइनस कर देंगे इंटू 2/12, वो 50 हम कर देंगे माइनस। ठीक है, तो ये भी 2100 आता है। इस तरीके से वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स निकाले, दोनों अप्रोच से हमने निकाले। चलो ये हमने देखा। अगला क्वेश्चन भी वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर है, ये हमको निकालने का है और ये इस पर्टिकुलर नोट्स में नहीं देखे रखे। तो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स हम निकालते हैं जो है ओके। तो इसमें 1 जनवरी की बात करें तो बैलेंस एट द बिगिनिंग 1800 शेयर है, 10 रुपये फेस वैल्यू है और पेड अप वैल्यू भी 10 रुपये है, तो फेस वैल्यू भी और पेड अप वैल्यू भी। अब इशू करें शेयर तो कितने, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो ये हमारे 10 महीने हैं। 10 महीने हैं, 31 अक्टूबर को हमने इशू करे, 600 और इशू करे। ठीक है, 10 रुपये फेस वैल्यू के और 5 रुपीज़ जो है पेड अप वैल्यू। तो अब देखो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर निकालना है। ठीक है, तो 5 रुपये पेड अप वैल्यू है, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर निकालना है। सिंपल सी बात है, हम एक क्यूमुलेटिव अप्रोच से चलते हैं, एक नॉन क्यूमुलेटिव अप्रोच से चलते हैं। तो इसमें नई चीज़ ये आ गई पेड अप वैल्यू। अब इधर समझो क्या बोल के रखा है, एज्यूमिंग दैट पार्टली पेड शेयर्स आर इंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन द डिविडेंड टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट पेड। ये एज्यूम करो कि जो पार्टली पेड शेयर है आर इंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन द डिविडेंड टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट पेड, पेड अप वैल्यू पे डिविडेंड होता है। नंबर ऑफ पार्टली पेड इक्विटी शेयर वुड बी टेकन एज 300। तो पार्टली पेड इक्विटी शेयर को जो है हम 300 मान लेते हैं फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर कैलकुलेशन में इसको 300 मान लो। तो इस तरीके से जो है हमारे जो 1800 शेयर थे उसको तो 10/12, ठीक है, या तो हम अगर हम क्यूमुलेटिव से चलते हैं, अब इसमें हम क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव देख लेते हैं। क्यूमुलेटिव से चले तो 1800 इंटू 10/12 ये हुआ हमारा 1500, और जो है उसके बाद 1800 प्लस 300 2100 इंटू 2/12 ये हो गया हमारा 350, तो 1850 आ जाएगा। या तो एक तरीका ये है 1800 इंटू 12/12 मतलब 1800 और 300 इंटू 2/12 ये हो गया हमारा 50, तो ये भी 1850 हो जाएगा। इस तरीके से हमने देख लिया। चलो अब जो तीसरा क्वेश्चन है स्टडी मटेरियल का, चलो तो हम हमारा जो है थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, अब समझो नेट प्रॉफिट, अभी हमको डाइल्यूटेड वाला चीज़ समझने की है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 2016। ठीक है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2016। नेट प्रॉफिट 2017, तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2017। ठीक है, 17-18 नहीं बोला है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग अंटिल 30 सितंबर। अच्छा 30 सितंबर तक जो है, ओके ये अच्छा क्वेश्चन आने वाला है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग अंटिल 30 सितंबर 17, ठीक है, वो कितना है। अब इधर जो है 31 दिसंबर तक, 31 दिसंबर 17 पे एंड हो रहा है, तो 30 नवंबर 2017, 30 सितंबर 2017 तक, मतलब कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर 9 महीने, उधर 3 महीने। ठीक है, तो 20 लाख हो गया। ओके, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग अंटिल बोनस इशू 1 अक्टूबर 2017 में हुआ, वॉज 2 इक्विटी शेयर फॉर ईच इक्विटी शेयर। ठीक है, तो एट 30 सितंबर 2017, तो ऐसे केस में 40 लाख जो हमारे बोनस शेयर है, पर इसका इफेक्ट तो 2016 में भी जाएगा 40 लाख। तो एक तरीके से अगर हम देखें तो 18 लाख प्रॉफिट था 2016 में, 2017 में 60 लाख प्रॉफिट था। अब समझो नंबर ऑफ बोनस शेयर 40,000 है, अर्निंग पर शेयर हमने निकाला, अर्निंग पर शेयर हमने क्या निकाला कि 60 लाख डिवाइड बाय 60 लाख, क्योंकि बोनस शेयर इशू हो गए थे।
तो 60 लाख डिवाइड बाय 60 लाख 1 रुपये। और फिर बात आती है एडजस्टेड ईपीएस की बात करें, ठीक है, तो वो 18 लाख डिवाइड बाय, अब वो भी 60 लाख हो जाएगा, क्योंकि बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग अंटिल 30 सितंबर, तो इसके पहले भी 20 लाख थे, तो वो भी 60 लाख हो जाएगा। तो 18 लाख डिवाइड बाय 60 लाख 0.30 हो जाएगा। पर इसको जो हम बोलेंगे उसको एडजस्टेड ईपीएस बोलेंगे, क्योंकि ये बोनस से एडजस्ट हो गया, ठीक है। अब आती बात इलस्ट्रेशन नंबर 4 की। अब इस पर ध्यान देना, इलस्ट्रेशन नंबर 4 ये भी एक अच्छा इलस्ट्रेशन है, राइट, क्योंकि इसके बाद जो भी ना हम जो है राइट शेयर के रिस्पेक्ट में बात कर लेंगे। एंटी डाइल्यूटिव बचा है हमारा, राइट शेयर के रिस्पेक्ट में भी हमको कुछ कन्वर्सेशन करने की है, तब जाके जो है हमारा ये पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हमारा ओवर होगा, ये पर्टिकुलर AS20 हमारा ओवर होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 2016 दे के रखा है, 2017 दे के रखा है, ठीक है। अब 11 लाख दे के रखा है, 15 लाख दे के रखा है, राइट। अब नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग प्रायर टू राइट इशू, राइट इशू के पहले आउटस्टैंडिंग जो था वो 5 लाख था, ठीक है। तो प्रायर टू राइट इशू तो 5 लाख था। अब 2016-17 की डिटेल दे के रखी है, प्रायर टू राइट इशू 5 लाख बोल के रखा है, राइट इशू 15 पे करा, ठीक है। तो प्रायर टू राइट इशू 5 लाख शेयर थे, राइट इशू 15 पे हुआ, लास्ट डेट ऑफ एक्सरसाइज राइट 1 मार्च 2017 है, ठीक है। 1 मार्च 2017 मतलब कि 2017 के 2 महीने, ठीक है, वो बाद के 10 महीने, 2016 की तो कुछ बात ही नहीं हो रही है। प्रायर टू राइट इशू मतलब कि 2016 के 2 महीने के पहले के जो राइट इशू थे, जब जो शेयर्स थे वो शेयर थे 5 लाख, मतलब कि 2016 में भी 5 लाख थे और 2017 के पहले 2 महीने में 5 लाख थे। फिर अगले 10 महीने जो हम बोल सकते हैं, क्योंकि राइट इशू हुआ लास्ट डेट ऑफ एक्सरसाइज राइट 1 मार्च 17 था, अगले 10 महीने राइट इशू इज़ 1 न्यू शेयर फॉर ईच 5 आउटस्टैंडिंग, मतलब कि 1 लाख राइट शेयर और आ गए, ठीक है। अब समझो राइट इशू प्राइस 15 का है। अब फेयर वैल्यू ऑफ वन, ठीक है, फेयर वैल्यू ऑफ वन इक्विटी शेयर इमीडिएटली प्रायर टू एक्सरसाइज ऑफ राइट, और प्रायर टू एक्सरसाइज ऑफ राइट जो शेयर वैल्यू था वो था 21, जबकि जब शेयर 5 लाख थे, एक्सरसाइज ऑफ राइट के पहले शेयर 5 लाख थे, फेयर वैल्यू जो थी वो फेयर वैल्यू थी 21, ठीक है। एंड कंप्यूट बेसिक अर्निंग पर शेयर, अब हमको बेसिक अर्निंग पर शेयर निकालना है 2016 का और 2017 का। अब राइट इशू की छोटी छोटी बातें हैं वो हम समझ लेते हैं। क्या बोलता है सबसे पहले, कैलकुलेट थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, थ्योरेटिकल एक्स राइट फेयर वैल्यू पर शेयर इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग द एग्रीगेट फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर इमीडिएटली प्रायर टू एक्सरसाइज ऑफ राइट, कि प्रायर टू एक्सरसाइज ऑफ राइट ये 1, मतलब कि थ्योरेटिकल एक्स राइट फेयर वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो हमको सिंपल सी बात है, हमको फेयर वैल्यू निकालना है, तो फेयर वैल्यू क्या निकालना है, थ्योरेटिकल एक्स राइट। तो देखो हमको थ्योरेटिकल एक्स राइट फेयर वैल्यू निकालनी है, तो इस कैलकुलेटेड बाय एडिंग द एग्रीगेट फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर इमीडिएटली प्रायर टू एक्सरसाइज ऑफ राइट, कि प्रायर टू एक्सरसाइज ऑफ राइट हमारा फेयर वैल्यू ऐड करो 5 लाख इंटू 21, ठीक है। तो एग्रीगेट फेयर वैल्यू शेयर इमीडिएटली प्रायर टू एक्सरसाइज ऑफ राइट, तो ये हो गया हमारा 105 लाख, 105 लाख ये हमारा हो गया फेयर वैल्यू, ठीक है। एंड प्रायर टू द एक्सरसाइज ऑफ द राइट टू प्रोसीड्स फ्रॉम द एक्सरसाइज ऑफ राइट, और ओके अगर आपने राइट एक्सरसाइज करा तो आपको भी कुछ शेयर मिलेंगे, तो 1 लाख शेयर मिलेंगे, उसकी वैल्यू है 15 रुपये, राइट। तो बाद देख लेते हैं, यही करा इसमें, तो 15 लाख हो गया, तो 120 लाख हो गया, एक तरीके से 120 लाख हो गया, डिवाइडिंग बाय नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग आफ्टर द एक्सरसाइज ऑफ राइट, नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग आफ्टर द एक्सरसाइज ऑफ राइट, तो हो गए हमारे 6 लाख। तो देख लेते हैं यही है क्या, अच्छा इसमें ऐसा नहीं बोल के रखा है, ठीक है, ओके ये ऐसा नहीं दे के रखा है, ठीक है। इसको वैल्यू में एक बार इन्होंने फॉर्मूले में ऐसा समझाया कि फेयर वैल्यू बिफोर राइट नंबर ऑफ शेयर प्री राइट प्लस राइट इशू प्रोसीड डिवाइड बाय टोटल शेयर पोस्ट राइट, ठीक है। इस तरीके से हम जो है थ्योरेटिकल एक्स राइट मार्केट प्राइस निकाल सकते हैं। अब हमने सिंस थ्योरेटिकल एक्स राइट जो है मार्केट प्राइस निकाला, ठीक है, तो बोल सकते हो थ्योरेटिकल एक्स राइट फेयर वैल्यू हमने निकाला, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम कंप्यूटेशन ऑफ एडजस्टमेंट फैक्टर, हम एडजस्टमेंट फैक्टर का कंप्यूटेशन करेंगे। तो क्या बोल रहे हैं,
फेयर वैल्यू पर शेयर। अब एडजस्टमेंट फैक्टर क्या होता है कि फेयर वैल्यू पर शेयर प्रायर टू एक्सरसाइज ऑफ राइट, राइट की वैल्यू जो आपने एक्सरसाइज करा उसकी फेयर वैल्यू 21 थी, ठीक है। और थ्योरेटिकल एक्स राइट, मतलब कि ये एडजस्टमेंट फैक्टर के लिए आपको ये TEXMP निकालना पड़ता है, मतलब थ्योरेटिकल एक्स राइट मार्केट प्राइस, ठीक है। तो सिंपल सी बात, अगर आपको 3 चीज़ निकाले तो थ्योरेटिकल एक्स राइट मार्केट प्राइस और एडजस्टमेंट फैक्टर, और एडजस्टमेंट फैक्टर हमारा 1.05 हो गया, ठीक है। तो ये जो है एडजस्टमेंट फैक्टर हमने निकाला 1.05 आया। अब क्या करने का है आप समझो, कंप्यूटेशन ऑफ अर्निंग पर शेयर। अब हमको अर्निंग पर शेयर निकालना है, ठीक है। अब अर्निंग पर शेयर 2016 का भी निकालना है, 2017 का भी निकालना है, क्योंकि 2016 के भी डेटा दे के रखा है, 2017 का भी दे के रखा है। 2016 का जो है प्रॉफिट वो 11 लाख है, 2017 का प्रॉफिट है वो 15 लाख है, ठीक है। अब EPS ऑफ 2016 एज ओरिजिनली रिपोर्टेड, तो 2016 का अगर हम देखें EPS नंबर ऑफ शेयर अगर हम देखें तो वो था हमारा 5 लाख, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर थे हमारे 5 लाख। अब रीस्टेट हुआ, मतलब कि एडजस्टमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई हुआ, तो 5 लाख इंटू 1.05 ये हो गया हमारा 5,25,000, ये रीस्टेटेड हो गया, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं EPS फॉर द ईयर 2017 इंक्लूडिंग इफेक्ट ऑफ राइट इशू। अब देखो ये जो है एडजस्टेड या अपन बोल सकते हैं रीस्टेटेड, तो देखो तीसरी चीज़ हमको जो है वो रीस्टेटेड राइट इशूज़ हमको निकालने पड़ते हैं, ठीक है। रीस्टेटेड हमने राइट इशूज़ निकाले, ठीक, मतलब हम बोल सकते हैं रीस्टेटेड फॉर राइट इशूज़, मतलब रीस्टेटेड फॉर राइट इशूज़ मतलब कि जो इक्विटी शेयर हमारे जो रीस्टेट हो गए फॉर राइट इशू। अब इसके बाद जो है EPS फॉर द ईयर 2017 इंक्लूडिंग इफेक्ट ऑफ द राइट इशू, तो हमने इसको कैसे करा कि जो हमारा प्रॉफिट था, देखो हमने रीस्टेटेड फॉर राइट इशू तो करा, फिर आए बात EPS 2017 की, तो उसमें क्या होगा कि हमारे जो पास जो 5 लाख शेयर थे, 5 लाख शेयर इंटू 1.05 किया तो 5,25,000 आया। अब 5,25,000 आया इंटू 2/12, अब एवरेज नंबर ऑफ शेयर तो निकालने पड़ेंगे ना, ये मतलब कि हमको वैसे भी वो तो निकालना ही पड़ेगा, अर्निंग्स जो है एडजस्टेड अर्निंग्स तो निकालनी पड़ेगी। तो 1.05 हमने इसको एडजस्टेड कर लिया, इट्स इंटू 2/12, फिर जो 6 लाख है इंटू 10/12 करा। अब 6 लाख इंटू 10/12 इसलिए क्योंकि 6 लाख हो गया था, 6 लाख अर्निंग कैसे हो गई थी, सॉरी 6 लाख हमारा EPS 6 लाख हमारे शेयर थे वो 10/12 था, ठीक है। 5 लाख का 1.05 और देखा जाए तो हमारा टोटल प्रॉफिट जो है वो 15 लाख है। तो इस तरीके से EPS हमारा 2.55 हो गया। मतलब सिंपल सी बात है, हम थ्योरेटिकल एक्स राइट वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, वो उसको हमने निकाला कि जो राइट इशू प्रोसीड थी और जो पुराने जो फेयर वैल्यू थे उससे हमने थ्योरेटिकल एक्स राइट निकाला, उससे हमने एडजस्टमेंट फैक्टर निकाला। एडजस्टमेंट फैक्टर निकालने के बाद हमने शेयर्स को तो एडजस्ट करा, सबसे पहली फुर्सत में हमने एडजस्ट करा शेयर्स को, ठीक है। वो जो 5 लाख थे इंटू 1.05 किया और शेयर को एडजस्टेड करके हमने EPS को भी जो है रीस्टेट कर दिया। तो पुराने को हमने रीस्टेट करा और जो हमारे पुराने जो रीस्टेटेड शेयर थे EPS को भी रीस्टेट कर दिया, और जो रीस्टेटेड शेयर थे उसको करंट ईयर में वो 2 महीने तक आउटस्टैंडिंग थे, फिर 6 लाख जो है हमारे 10 महीने तक आउटस्टैंडिंग थे। इस तरीके से हमारा जो है EPS इस बार का 15 लाख था और हमारा जो EPS आया, ठीक है। ये होता है राइट इशू के रिस्पेक्ट में कंप्यूटेशन, ठीक है। 5वां जो है ये हम शायद करा था कि नहीं करा था, ओके ये पर हम कर लेते हैं, इसको फटाफट देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट फॉर करंट ईयर, ठीक है, 1 लाख है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग 50 लाख है, वो ये 100 लाख है नेट प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर। बेसिक अर्निंग पर शेयर 2 है। नंबर ऑफ 12% कन्वर्टेबल डिबेंचर 1 लाख है। ईच डिबेंचर इज कन्वर्टेबल इंटू 10 इक्विटी शेयर। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस फॉर द करंट ईयर 12 लाख है और टैक्स एक्सपेंसेस टू इंटरेस्ट एक्सपेंसेस 3,60,000 है। अब समझो इधर, अब सिंपल सी बात है यार, हमें जब निकालने का हो प्रॉफिट तो 100 लाख है, ठीक है। अब इसमें कन्वर्टेबल डिबेंचर है तो हम डाइल्यूटेड निकाल रहे हैं, तो इसमें 12 लाख ऐड करके 3,60,000 माइनस कर दो तो एडजस्टेड नेट प्रॉफिट आ जाएगा 108,40,000। और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर रिजल्टिंग फ्रॉम कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर, और वो जो डिबेंचर जो तुम कन्वर्ट करोगे तो उससे जो इक्विटी शेयर मिलेंगे वो 10 लाख मिलेंगे। तो एक तरीके से आप देखो तो आपकी ये इनकम जो है वो इनकम भी बढ़ जाएगी, नेट प्रॉफिट तो आपकी बढ़ी जाएगी। अगर 100 लाख है, ठीक है, तो 1 लाख 108 लाख 40,000 हो गया। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आपके 10 लाख से बढ़ गए, ठीक है। तो पहले पुराने आपके पास 50 लाख थे, अब हो गए 60 लाख। अब डाइल्यूटेड EPS आपका 1.81 हो गया।
अब डाइल्यूटेड ईपीएस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पहले ही आपका 2 था, अरे यार, तो पहले आपका था 2 और अब आपका हो गया है 1.81, इसलिए वो जो है डाइल्यूटेड हो गया है। अब देखो हमारा जो इलस्ट्रेशन नंबर 6 है, क्या है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 6 भाई, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 2017, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 2017 है 12 लाख। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग वो है 5 लाख। फेयर वैल्यू ऑफ 1 इक्विटी शेयर ड्यूरिंग 2017, मतलब कि फेयर वैल्यू अगर हम देखें, ये तो शेयर हो गया, आउटस्टैंडिंग शेयर हो गए और नेट प्रॉफिट हो गया। फेयर वैल्यू अगर हम देखें और 1 इक्विटी शेयर, तो फेयर वैल्यू है 20 रुपये, तो फेयर वैल्यू है 20 रुपये। अ वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर अंडर ऑप्शन ड्यूरिंग द ईयर 2017, तो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स अंडर ऑप्शन ड्यूरिंग द ईयर 2017 तो वो 1 लाख है, ठीक है। तो ऑप्शन में 1 लाख है। एक्सरसाइज प्राइस ऑफ शेयर अंडर ऑप्शन ड्यूरिंग द ईयर 2017 15 है, और जो एक्सरसाइज प्राइस है वो 15 रुपये है। अब ऑप्शन के रिस्पेक्ट में क्या करने का है, ऑप्शन के रिस्पेक्ट में क्या करने का है, तो देखो सिंपल सी बात है, अगर हम ऑप्शंस में देखें तो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 2017 12 लाख है, ठीक है, ये 12 लाख 2017 का प्रॉफिट दे के रखा है। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर वो 5 लाख दे के रखा है तो मैं ईपीएस तो ऐसे ही निकाल लूँगा, 12 लाख डिवाइड बाय 5, ये हो गया हमारा 2.4 ईपीएस, उसमें क्या बात है, ठीक है, बेसिक तो निकाल लिया, डाइल्यूटेड में समझना पड़ेगा। अब देखो ऑप्शन में मिल रहे हैं तुमको 1 लाख ऑप्शंस, और 1 लाख ऑप्शन के एक्सरसाइज प्राइस है 15, मतलब कि 1 लाख ऑप्शन हम दे रहे हैं, ठीक है, अंडर ऑप्शंस, तो 1 लाख इंटू 15, ठीक है। अगर मैं शेयर इशू करता, ये जो 15 लाख मेरे को रेज ही करना है, तो मैं डिवाइड बाय 20 कर देता और मैं 75,000 के शेयर इशू कर देता, मतलब मैं 75,000 शेयर इशू कर देता। ले दे के बोलने का मतलब ये है 25,000 के तुम फ्री में दे रहे हो। ऑप्शंस क्या होता है, ऑप्शंस कंसेशनल शेयर होता है, तो कंसेशनल शेयर को हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई पूरे के पूरे तुमने शेयर दे दिए पूरे वैल्यू पे, और बच्चे पे 25,000 तुमने, ठीक है, फ्री में दे दिए, तो ये 25,000 ये फ्री के है। तो ये जो है अब हमारा सीन कि नेट प्रॉफिट है हमारा 12 लाख, ऑप्शन से कोई इंक्रीमेंटल अर्निंग, ऑप्शन से कोई अर्निंग नहीं होती है, ठीक है, इसलिए वो मोस्ट डाइल्यूटेड होता है, ठीक है। तो हमने 12 लाख करा, ठीक है, 12 लाख डिवाइड बाय हम क्या करेंगे 5,25,000, और इस तरीके से 2.28 हमारा डाइल्यूटेड ईपीएस आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ खास नहीं था, ये डाइल्यूटेड ईपीएस के रिस्पेक्ट में कैलकुलेशन था। ऑप्शन की बात में हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि मल्टीप्लाई बाय एक्सरसाइज प्राइस करना है और डिवाइड बाय फेयर वैल्यू करना है। जो शेयर आएंगे वो शेयर फुल्ली पेड माने जाएंगे, बच्चे हुए हमारे ऑप्शंस रहेंगे जो फ्री के रहेंगे, या अपन ऐसा बोल सकते हैं नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है, वही अपन बोल सकते हैं कि अगर ये फुल्ली पेड है, ठीक है, ये इशू करे है नंबर ऑफ शेयर इशूड एट फेयर वैल्यू, 75,000 के शेयर फेयर वैल्यू पे इशू करे और 25,000 हमने ऐसे ही दे दिए। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7, और इलस्ट्रेशन नंबर 7 हमारा एक अच्छा इलस्ट्रेशन है, ठीक है, वो एक बड़ा सा इलस्ट्रेशन है, करते हैं। देखो फ्रॉम द बुक्स ऑफ भारती फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल 1/4/15 1/4/16, तो 1/4/15, ठीक है, और 1/4/16। अब इक्विटी शेयर जो है 10 ईच, तो इक्विटी शेयर जो है हमारे वो 10 ईच, तो इक्विटी शेयर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है हमारे 1 लाख। पार्टली पेड इक्विटी शेयर, तो इक्विटी शेयर 10 रुपये के है पर 5 रुपये पेड है, ठीक है, तो पार्टली पेड इक्विटी शेयर वो 1 लाख है। ऑप्शन आउटस्टैंडिंग एट एन एक्सरसाइज प्राइस 60, ऑप्शन का जो ईपी है वो ईपी है 60 फॉर 1 शेयर ऑफ ₹10 ईच। तो क्या बोला, ऑप्शन आउटस्टैंडिंग एट एन ईपी ऑफ ₹60 फॉर 1 शेयर ऑफ ₹10 ईच, ठीक है, और फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी अंडर बोथ शेयर बोथ ईयर्स 75 है, ठीक है। तो हमने तो भैया एक तो इक्विटी के बारे में समझ लिया, भैया 10 रुपये का है और 1 लाख है, तो ये हमारा ऑप्शन है जिसमें एक्सरसाइज प्राइस है 60, ठीक है, और फेयर वैल्यू है 75, ठीक है। अब 10% कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर भी है, अच्छा, मतलब सिंपल सी बात है, सारे के सारे डाइल्यूटिव वाले निकल रहे हैं, तो आपको बाकायदा 10% कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर भी है, कन्वर्जन रेशियो दे के रखा है, कन्वर्टेबल डिवेंचर है, कन्वर्जन रेशियो दे के रखा है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स आपको दे के रखा है जो है 2 साल का 10% है, और ऐसे केस में 1/10/16 को पार्टली पेड शेयर, मतलब 1/10/16 को, मतलब वही 16-17 में 1/10/16 को पार्टली पेड हो गया हमारे फुल्ली पेड,
ठीक है। और 1/17 को अगर हम देखें तो 1/17 को बोनस इशू करा और जो है हमारा नेट प्रॉफिट दे के रखा है। अब अर्निंग पर शेयर निकालना है 31/3 का और 31/3/17 का, 31/3/16 का। अब सिंपल सी बात है, अर्निंग पर शेयर हमको अब निकालना है। सबसे पहले तो इधर ही जाते हैं, अर्निंग पर शेयर की बात करें। अब प्रॉफिट अगर हम देखें, प्रॉफिट कितना है देकर रखा है, लास्ट में 10-10 लाख का प्रॉफिट है। ठीक है, हमने 10-10 लाख का प्रॉफिट इधर लिख लिया। अब 10-10 लाख तक प्रॉफिट लिख लिया और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर। अब वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर, ठीक है, तो अगर हम देखें तो 2 लाख नहीं 1.5 लाख जो है हमारे 15-16 में रहेंगे, क्योंकि वो पार्टली पेड थे और पार्टली पेड जो है वो फुल्ली पेड हो गए। तो अब ऐसे केस में तो इधर जो हमारा नेट प्रॉफिट है 10 लाख है। अब वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर हमारा जो है 15-16 का, तो इसमें तो हमने ये 1 लाख ले लिया, ठीक है, और साथ ही साथ पार्टली पेड है, तो 1 लाख इंटू 5/10 करा तो 50,000 आया। ये हुआ 1,50,000। अब यही 16-17 होता है तो 1 लाख है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, 1 लाख के बाद ये जो पार्टली पेड फुल्ली पेड हुआ है ये हुआ है 9 महीने बाद, तो 1 लाख तो हमारे पास था ही, ठीक है, 1 लाख तो हमारे पास था ही। 50, तो देखो फुल्ली पेड इक्विटी शेयर हमारे तो जो है 1 लाख ही था, ठीक है, और जो पार्टली पेड इक्विटी शेयर है वो तो 50,000 था। ये 50,000 इधर जो है 9/12 अगर इधर करे पार्टली पेड इक्विटी शेयर इधर तो 50,000 था, ये जो हमने बात कर ली थी 31/3/16 में तो 50,000 था। अब ये जो 50,000 है ये 6 महीने के लिए तो 25,000 था। अगर हम देखें 50,000 इंटू 6/12, ठीक है, तो 25,000 था। फिर वो फुल्ली पेड हो गया तो अब वो 50,000 हो गया। मतलब कि जो पार्टली पेड ऑफ शेयर था 50,000 पूरे साल का था, अब ये पार्टली पेड हो गया है अगले 6 महीने की। अगर हम बात करें तो 50,000 इंटू 6/12 था, ठीक है, और फिर जो है फिर अगले 6 महीने में वो फुल्ली पेड हो गया था। तो ऐसे केस में 50,000 की वैल्यू हो गई थी उसकी, 6/12 क्यों करे, अब वो 6 महीने तक थोड़ी ना रहेगा वो। अब 1 लाख को उसने 6/12 करा तो ऐसे केस में 50,000 वैल्यू आएगी इसकी। वो इस तरीके से जो है वेटेड एवरेज 2 लाख आया। और इसमें तो अभी इन्होंने बोनस शेयर तो लिया ही नहीं है, तो अर्निंग पर शेयर ये आ गया, ठीक है। अब आती बात डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर की। अब डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर में सबसे पहले समझो हमारे पास अगर देखा जाए तो ऑप्शंस दे के रखे हैं डाइल्यूटिव में, ठीक है। ऑप्शंस के बाद हमारे पास कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर है और कन्वर्टिबल डिवेंचर है। हमको मोस्ट डाइल्यूटिव से लिस्ट डाइल्यूटिव पे जाना है, तो हम कैसे निकालेंगे वो कि ये ऑप्शन बहुत ज़्यादा ही डाइल्यूटिव है या ये ऑप्शन लीस्ट डाइल्यूटिव है, ये हम कैसे निकालेंगे, इसकी रैंकिंग कैसे करेंगे। तो इधर अब हमको समझना पड़ेगा। अभी हमने क्या किया, अभी हमने बाकायदा वेटेड एवरेज नंबर ऑफ़ शेयर्स निकाले एंड इसके बेसिस पे जो है हमने कैलकुलेशन किया, ठीक है। बोनस शेयर इनका ट्रीटमेंट है, बोनस शेयर अभी हम समझेंगे, ठीक है। हमने अर्निंग पर शेयर हमको निकालना था, हमने अर्निंग पर शेयर निकाला, ये हमने अपना पोर्शन ओवर किया। अब आती बात हमारी डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर की। डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर हम, ठीक है, निकालते हैं। बोनस शेयर में एक ये याद रखना कि बोनस शेयर इशू कब कर रहे हो, 1/17 को। 1/17 को कर रहे हो मतलब कि सब पूरा जब फुल्ली पेड हो गया था, तो जब सबके पास 2 लाख आ ही गए थे, ठीक है, तो 2 लाख डिवाइड बाय 8, 25,000 बोनस शेयर आप इशू कर रहे हो, तो उसका इफेक्ट 16-17 में 25,000 है, इधर भी 25,000 है। तो जो हमारे शेयर थे 1,75,000 के वो हो गए 2 लाख शेयर, और जो 1,50,000 थे वो हो गए 1,75,000 शेयर। तो बोनस शेयर की टाइमिंग देखो। अब आती बात डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर की। तो डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर में हमको समझना पड़ेगा पहले ऑप्शंस के रिस्पेक्ट में, हमको सबके रिस्पेक्ट में अर्निंग्स पर इंक्रीमेंटल शेयर निकालना पड़ेगा। तो अर्निंग पर इंक्रीमेंटल शेयर ऑप्शन में तो नील होती है, क्योंकि इससे शेयर तो बढ़ जाते हैं पर अर्निंग तो कुछ भी नहीं होती, ठीक है। और अगर हम देखें तो अर्निंग कुछ भी नहीं होती, पर अगर हम देखें इंक्रीमेंटल शेयर, क्योंकि 75 के शेयर 60 रुपये में ऑप्शंस में मिल रहे हैं, मतलब एक तरीके से 1 लाख इंटू 60 डिवाइड बाई 75 करा, मतलब कि मैं 80,000 शेयर इशू करूँगी तो काम हो जाएगा। 8,000 शेयर इशू करोगे तो काम हो जाएगा, और उसमें 2,000 मतलब फ्री के शेयर है, ठीक है। तो इंक्रीज इन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हो गया, ये इंक्रीमेंटल हो गया। दूसरा है हमारा, अगर हम जब कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर का निकालते हैं तो इंक्रीज इन नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर एज एडजस्टेड बाय द एट्रीब्यूटेबल डिविडेंड टैक्स। तो इसमें अगर हम देखें तो इंक्रीज इन नेट प्रॉफिट, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर को भी अगर हमने डिविडेंड में
इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया। तो इसके रिस्पेक्ट में जो है अगर हम देखें 80,000 इंटू 100 और इस पर जो है हम कैलकुलेट करेंगे 10%, तो ये प्रेफरेंस डिविडेंड है। ठीक है, ये 80,000 है, 80,000 इंटू 100 उसका 10%, तो एक तरीके से 8 लाख आ जाएगा। 8 लाख प्लस 8%, प्लस 8% इन द सेंस कि हम जो है वो 8% हमारा डिविडेंड टैक्स है। ओके, 8 लाख प्लस 10%, सॉरी 8 लाख प्लस 10% इसका डिविडेंड टैक्स। तो वो भी इसलिए क्योंकि इधर लिखा हुआ है 10% डिविडेंड टैक्स, ये कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स है, इसको इनकम टैक्स रेट से मत कम वो कर लेना। 8,80,000। अब इसमें हमको शेयर्स में कन्वर्ट करने हैं, तो हमारे शेयर्स कितने हैं 80,000 है, इंटू 2 करोगे 1,60,000 आ जाएगा और इंक्रीमेंटल आ जाएगा 6.5। ठीक है, अब रही बात आती है 12% कन्वर्टिबल डिवेंचर की, तो 12% कन्वर्टिबल डिवेंचर में भी ऐसा ही है। अगर हम देखें तो 12% कन्वर्टिबल डिवेंचर में भी ऐसा ही है कि डिवेंचर है, ठीक है, और 10,000 डिवेंचर है, तो 10,000 डिवेंचर है इंटू 100 डिवेंचर है, 12% हमारा है, 1,20,000 हमारा इंटरेस्ट है, माइनस कर दो उसमें से, इसको 70% करो तो 84 आ जाएगा, 84,000 आ जाएगा। कितने शेयर है 40,000 शेयर है, तो 2.10। ठीक है, तो 2.10 आया। तो ऐसे देखे तो मोस्ट डाइल्यूटिव तो हमारे ऑप्शन है, ठीक है, और फिर लीस्ट डाइल्यूटिव हमारे जो है मोस्ट डाइल्यूटिव ऑप्शन है, क्योंकि इंक्रीमेंट, चलो ठीक है, अभी तो अपन ने इंक्रीमेंटल निकाल लिया, चलो ये इंक्रीमेंटल हमने निकाला, ये हमने कैलकुलेट कर लिया, हटाओ। इसका इम्पैक्ट हम देखते हैं कि हमको क्या करने का है। इंक्रीमेंटल इधर 0 होता है, ठीक है, और उधर कन्वर्टिबल डिवेंचर में 2.1 है और प्रेफरेंस शेयर में 5.5 है। ठीक है, अब इधर डाइल्यूटिव एंटी डाइल्यूटिव कैसे समझ में आएगा, अब वो हम समझते हैं। अब आती बात 31/3/16, 31/3/17 की। ठीक है, ऑप्शन मोर डाइल्यूटिव क्योंकि इंक्रीमेंटल अर्निंग पर शेयर नील है। ठीक है, इंक्रीमेंटल अर्निंग नील है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, ऑप्शन मोस्ट डाइल्यूटिव है, इंक्रीमेंटल शेयर नील है, हैंस फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग डाइल्यूटेड ईपीएस ऑप्शन विल बी कंसीडर फर्स्ट। 12% कन्वर्टिबल डिबेंचर वो भी सेकंड मोस्ट डाइल्यूटिव है, एंड देयर आफ्टर कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, अब अपन जो है डाइल्यूटिव एंटी डाइल्यूटिव समझते हैं। 10 लाख, अब 31/3/17 और 31/3/16 ध्यान रखना। नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, तो वो तो 10 लाख ही है दोनों में। ठीक है, अब रही बात है ऑप्शंस की। ठीक है, तो ऑप्शंस जो है हमारे वो हमने कैलकुलेट करा, तो इधर हमारा 2 लाख था, इधर हमारा 1.5 लाख शेयर थे। ये 2 लाख और 1.5 लाख शेयर हमको पता है, ये 2 लाख और 1.5 लाख शेयर बिफोर बोनस है। ये 2 लाख और 1.5 लाख शेयर अगर हम देखें तो हमने जो ये निकाले थे ये बोनस नहीं, ओके, ये बोनस शेयर के बाद इधर जो इन्होंने 2 लाख लिया है, ठीक है, इन्होंने 2 लाख लिया है बोनस शेयर लेकर। ओके, इन्होंने बोनस शेयर लेकर करा है, तभी तो इधर जो है 1,75,000 से इधर 2 लाख हो गया। पर पुराने जो चीज़ें हैं, पुराना जो है इन्होंने विदाउट कंसिडरिंग बोनस इशू, ठीक है। और ऑप्शंस की बात करें तो 2,000 के हमारे ऑप्शंस आ गए थे, 2,000 ऑप्शंस इंक्रीमेंटल हमने निकाले थे। इंक्रीमेंटल अर्निंग पर शेयर तो 0 था, तो इंक्रीमेंटल अर्निंग पर शेयर तो 0 था, ऑप्शंस था 2,000, ऑप्शंस था 2,000, तो जो है 4.95 हमारा डाइल्यूटिव हो गया। ठीक है, ये भी डाइल्यूटिव हो गया, 5 का 4.95 6.6 से 6.57 हो गया। अब 12% कन्वर्टिबल डिवेंचर, अब 12% कन्वर्टिबल डिवेंचर की अगर हम बात करें तो इसमें जो है 12% कन्वर्टिबल डिवेंचर में ये सेकंड मोस्ट डाइल्यूटिव है। 40,000 शेयर बढ़ गए, ठीक है, 84,000 प्रॉफिट बढ़ गया। तो ऐसे केस में अगर हम देखें 10.84 2.42 तो ये 4.48 आ जाता है, ये भी डाइल्यूटिव है। इधर भी जो है 40,000 जो है हमारे वो बढ़ गए शेयर, तो 5.646 आता है, ये भी डाइल्यूटिव हो जाता है क्योंकि कम हो रहा है। प्रेफरेंस शेयर की बात करें तो 8.8 से बढ़ जाता है और 1.6 से शेयर बढ़ जाता है, इधर भी 1.6 से बढ़ता है, इधर एंटी डाइल्यूटिव हो जाता है पर इधर डाइल्यूटिव रहता है। तो जो हम रिपोर्टिंग करते हैं फेस ऑफ पीएनएल में वो डाइल्यूटेड ईपीएस करते हैं, एंटी डाइल्यूटिव नहीं करते हैं। मतलब सिंपल सी बात है, डाइल्यूटिव में हमको बस ये ध्यान रखना है कि हमको इंक्रीमेंटल ईपीएस निकालना है और इंक्रीमेंटल ईपीएस के हिसाब से एडजस्ट करना है। तो इस तरीके से हमने जो है इंक्रीमेंटल ईपीएस निकाला और कैलकुलेट किया डाइल्यूशन स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, हमने स्टेप बाय स्टेप डाइल्यूशन कैलकुलेट किया तो हमारा डाइल्यूटेड ईपीएस भी आ गया। हमने ये भी कैलकुलेट कर लिया और हमने जो है डाइल्यूटेड ईपीएस भी निकाल लिया। ठीक है, अब हमसे एक और चीज़ क्या पूछी गई है ये भी देख लेते हैं। हमसे एक और चीज़ ये पूछी गई है कि ये डाइल्यूटेड ईपीएस तो आपने निकाल लिया,
Adjusted earning per share and diluted EPS for the year ended 31/16, assuming the same information for the previous year. Also assume that partly paid share are eligible for proportionate dividend only. ठीक है, और इधर हमने जो है इधर डाइल्यूटेड EPS निकाला. ओके, 1 सेकेंड, क्या बोल रही हैं? हमने पर्टिकुलर ये चीज़ें कर ली है, हमने बोनस की भी हमने बातें कर ली है, ये भी हमने कर लिया है, हमने ये भी चीज़ें देख ली है. ओके, ये आखिरी जो पोर्शन है ये देख लेते हैं एक बार. क्या बोल रहे हैं? एडजस्टेड अर्निंग पर शेयर. ओके, एडजस्टेड अर्निंग पर शेयर एंड डाइल्यूटेड EPS फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/16. तो डाइल्यूटेड EPS तो हम निकाल चुके हैं. ठीक है, तो डाइल्यूटेड EPS तो हम निकाल चुके हैं. 1 सेकेंड, हाँ, ये डाइल्यूटेड EPS तो हम निकाल चुके हैं, पर ठीक है, एडजस्टेड अर्निंग पर शेयर और डाइल्यूटेड EPS फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/16, एज्यूमिंग द सेम इन्फॉर्मेशन फॉर द प्रीवियस ईयर. आई विल ऑल्सो एज्यूम दैट पार्टली पेड शेयर आर एलिजिबल फॉर प्रोपोर्शनेट डिविडेंड. अगर हम देखें तो इधर जो है एडजस्टेड डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर. ओके, एडजस्टेड अर्निंग पर शेयर एंड डाइल्यूटेड EPS. ठीक है, तो ओके, एडजस्टेड EPS और एडजस्टेड डाइल्यूटेड EPS. ओके, तो सिंपल सी बात है कि अगर हम देखें तो नेट प्रॉफिट कितना है? नेट प्रॉफिट था हमारा 10 लाख. अगर हम देखें नेट प्रॉफिट 31/3/16 का 10 लाख था, और नंबर ऑफ शेयर आफ्टर कंसिडरिंग द बोनस इशू. अब इधर एडजस्टेड चीज़ें पूछ रहे हैं, तो उधर बिफोर कैलकुलेशन किया था इसके पहले. अब आफ्टर कंसिडरिंग द बोनस इशू ये 1.5 से 25,000 बढ़ जाएगा, तो 1.75 लाख हो जाएगा. ऑप्शन 2,000 है वो ऐड हो गए. ठीक है, तो अब सिंपल सी बात है कि 5.714 है, बोनस शेयर को हमने ऐड कर लिया, ऑप्शन 2,000 हमने लिया, ये आया. फिर कन्वर्टिबल डिवेंचर आया, ये डाइल्यूटिव आया. फिर हमने कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर लिया, ये एंटी डाइल्यूटिव आया. तो इस तरीके से हमने जो है एडजस्टेड डाइल्यूटेड EPS कैलकुलेट किया. अब इधर बात ये है कि एडजस्टेड डाइल्यूटेड EPS कैलकुलेट किया है, तो आपने उसको बोनस शेयर को भी आपने इंक्लूड करा. अदरवाइज इसके पहले जो आपने, वही सोचूं मैं, क्योंकि इधर एडजस्टेड डाइल्यूटेड EPS है, इसके पहले हमने कोई एडजस्टेड डाइल्यूटेड EPS नहीं निकाला था, क्योंकि हमने बोनस शेयर इधर कंसिडर ही नहीं किया था. सो इस तरीके से वो ये डाइल्यूटेड EPS नहीं था, ये एडजस्टेड डाइल्यूटेड EPS नहीं था. ये डाइल्यूटेड EPS नहीं है, क्योंकि बोनस शेयर अगर हम देखें तो बोनस शेयर इधर था नहीं, तो इधर हमने इस तरीके से इसको कैलकुलेट किया था. फिर हमने बोनस शेयर लेकर उसको कैलकुलेट किया और हमने डाइल्यूटेड EPS निकाला. तो इस तरीके से एडजस्टेड अर्निंग पर शेयर तो हमारा इधर ही हो जाता है, और डाइल्यूटेड EPS हमारा नीचे तक जा रहा है. ठीक है, एडजस्टेड अर्निंग पर शेयर तो इधर ही कर लिया, और ये डाइल्यूटेड जा रहा है, एंटी डाइल्यूटिव हम शो नहीं करेंगे. ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमने हमारा EPS के रिस्पेक्ट में क्वेश्चंस ओवर करे हैं. आई होप सो आपको समझ में आया होगा. अब जो है अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में. बट ठीक है, ये आखिरी चीज़ है जिसमें थ्योरेटिकल एक्सरसाइज निकालना था. वो थ्योरेटिकल एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आपकी और हो जाएगी, तो हम एक बार इसको थ्योरेटिकल एक्सरसाइज को भी कैलकुलेट कर लेते हैं. ठीक है, अब थ्योरेटिकल एक्सरसाइज में हमने यही समझा था कि 2 चीज़ें रहती है. सबसे पहले तो आप अगर इसको हमने फॉर्मेट में देखें तो इसके अंदर पहले हम थ्योरेटिकल एक्सरसाइज निकालेंगे, फिर हमने थ्योरेटिकल एक्सरसाइज निकालने के बाद हम निकालेंगे एडजस्टमेंट फैक्टर. ठीक है, तो एडजस्टमेंट फैक्टर निकाला. एडजस्टमेंट फैक्टर निकालने के बाद समझते चलो, एडजस्टमेंट फैक्टर निकालने के बाद हम शेयर को रीस्टेट करेंगे, हम हमारे EPS को रीस्टेट करेंगे. फिर जो रीस्टेट शेयर है इसको जो है EPS 2017 में इसका यूज़ करेंगे. देखो समझते हैं, थ्योरेटिकल एक्सरसाइज पर शेयर हम निकालते हैं. तो सबसे पहले तो 2016-17 का डिटेल है. 2016 में 20 लाख है, 17 में 30 लाख है. आउटस्टैंडिंग शेयर प्रायर टू राइट इशू 10 लाख है, और राइट इशू प्राइस तो 20 है, 1 शेयर फॉर 4 आउटस्टैंडिंग. ठीक है, और राइट इशू 20 है, तो 20 इंटू 2.5 लाख, उधर हम ये राइट इशू प्रोसीड्स है हमारे. और जो है हमारा नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग प्रायर टू राइट इशू 10 लाख है. अब इधर प्राइस क्या है? फेयर रेट ऑफ 1 इक्विटी शेयर इमीडिएटली प्रायर टू एक्सरसाइज ऑफ राइट 25. ठीक है, अब इसको डिवाइड करोगे तो डिवाइड बाय 12.5 लाख से करोगे ना. ठीक है, इसको 12.5 लाख से करोगे तो करो 10 लाख इंटू 25, ये से तो करा ही होगा कैलकुलेट कि 10 लाख इंटू 25, 20 इंटू 2.5 लाख डिवाइड बाय 12.5 लाख, ये हो गया 24. ये हो गया 24, तो हमारा थ्योरेटिकल एक्सरसाइज मार्केट प्राइस आ गया 24.
अब एडजस्टमेंट फैक्टर निकाल लो। तो एडजस्टमेंट फैक्टर कैसे आएगा? मार्केट प्राइस, वही फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू हमारी कितनी? 25। 25 डिवाइड बाई 24, क्या आया 25 डिवाइड बाई 24? 1.04। 1.04 हमारा एडजस्टमेंट फैक्टर है। तो एक हो गया थ्योरेटिकल एक्स राइट, ठीक है, वो आ गया 24 एडजस्टमेंट फैक्टर है। वो एडजस्टमेंट फैक्टर हमारा आया 1.04 एडजस्टमेंट फैक्टर। थर्ड, अब हम जो है शेयर को रीस्टेट करते हैं। हमने थ्योरेटिकल एक्स राइट निकाल लिया, हमने एडजस्टमेंट फैक्टर निकाल लिया। अब हम जो है हमारे शेयर को रीस्टेट करते हैं। हमारे शेयर थे 10 लाख के, ठीक है, 10 लाख के शेयर हमारे होंगे रीस्टेट। अब देखा जाए तो 2016 में प्रॉफिट था 20 लाख। अगर हम देखें 2017 में प्रॉफिट था 30 लाख। पहले तो EPS हमारा देखे तो नंबर ऑफ शेयर तो 10 लाख ही आउटस्टैंडिंग था ना, तो राइट इशू के पहले तो दो ही था हमारा EPS। अब शेयर रीस्टेट हुए हैं तो ठीक है, शेयर रीस्टेट हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है, शेयर रीस्टेट हो गया, एडजस्टमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लिया, तो 10 लाख इसको एडजस्टमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया 10,40,000। अब 10,40,000 डिवाइड बाई 20 लाख, मतलब कि 20 लाख डिवाइड बाय 10,40,000, ये हो गया हमारा 1.92 जो भी है, ये 1.92 हमारा निकला। ये जो 1.92 है, सिंपल सी बात है, ये क्या है भाई? 1.92 जो है ये हमारा रीस्टेटेड EPS है, तो हमने रीस्टेटेड EPS निकाला। ये जो हमने बोल के रखा था कि हम एडजस्टमेंट फैक्टर निकाल के शेयर भी रीस्टेट करेंगे और EPS भी रीस्टेट करेंगे, तो चलो हमने रीस्टेट कर दिया EPS। अब हम जो है राइट इशू कब कर रहे हैं? राइट इशू कर रहे हैं हम 31/3/17 को। अब देखो लास्ट डेट ऑफ एक्सरसाइज राइट 31/3/17, तो ये जो है रीस्टेटेड शेयर्स जो है उसको EPS 17 में यूज़ करेंगे, मतलब कि 10 लाख इंटू 1.04, ये है 10,40,000, ये 10,40,000 है, ठीक है। इसको कितने महीने तक है? 3/12 प्लस, चलो ठीक है, 12,50,000। अभी जो 12,50,000 है ये क्या है? ठीक है, तो 12,50,000 हमारे शेयर है आफ्टर राइट, तो पुराने शेयर को हमने रीस्टेट कर लिया और आफ्टर राइट शेयर है 12,50,000, इसको हमने 9/12 कर दिया। ये जो है डिवाइड बाय अर्निंग है हमारी 30 लाख, तो इस तरीके से 2.51 हमारा निकलता है। 2.51 हमारा EPS 2017 का निकलता है आफ्टर राइट इशू। मतलब हमने थ्योरेटिकल एक्स राइट निकाला, थ्योरेटिकल एक्स राइट से एडजस्टेड फैक्टर निकाला, हमने रीस्टेट करा EPS, और वही जो है एडजस्टेड हमारा जो एडजस्टमेंट फैक्टर के साथ जो हमारा ओल्ड शेयर थे उसको हमने जो है EPS करंट ईयर के EPS में यूज़ करा, ताकि हम जो है आफ्टर इफेक्ट ऑफ राइट इशू जो है हम EPS कैलकुलेट कर सके। तो हमने EPS ऐसा कैलकुलेट किया है। इस तरीके से हमारा जो है ये वाला क्वेश्चन भी ओवर होता है। सो इस तरीके से हमारे EPS के क्वेश्चन ओवर होते हैं। हमने EPS को समझा है। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।